हाय दोस्तों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त। आज मैं आपके सामने अपनी एक रियल कहानी बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे साथ इंदौर में घटित हुई थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएगी। अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपनी कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, मैं इंदौर के विजयनगर इलाके में रहता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। एक दिन की बात है कि विजयनगर मॉल की पार्किंग में खड़ा था, तभी मुझे एक लेडीज़ दिखाई दी। उसकी उम्र करीब 35 के करीब थी। वह थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला उनकी गाड़ी बीच में फंस गई थी और उसे निकालने के लिए परेशान हो रही हैं। यह देखकर मैं उनके पास गया और गाड़ी निकालने के लिए मैंने उनकी हेल्प कर दी। इसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और पास स्थित एक कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पीने चला गया। कैफ़े जाकर मैं कॉफ़ी पीने लगा। इसी बीच मेरी नज़र पीछे गई तो मैंने देखा कि वह लेडी पीछे से चली आ रही हैं। मुझे वहां देखकर उसने मेरे पास आकर हाय कहा और मेरे साथ बैठ गई। फिर हम बात करने लगे और हमारे बीच सामान्य बातचीत चल रही थी। फिर मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उसने बताया कि उनका नाम शिखा है और वो इंदौर अभी 1 महीने पहले ही आई हैं। और उसने बताया कि उसके पति एक सरकारी अधिकारी हैं और अक्सर बाहर ही रहते हैं। इस वजह से वो अकेले ही माल घूमने आई थी। ऐसे ही काफ़ी पीते पीते हमारे बीच थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर हमने अपने अपने रास्ते निकल लिए। निकलने से पहले हमने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। उसी रात करीब 11 बजे मेरे नंबर पर एक मैसेज आया। उसने मुझे गुड नाइट विश किया। मैंने भी गुड नाइट विश किया। कहा इस तरीके हमारी बात की शुरुआत हुई। कुछ दिन तो हम मैसेज पर बात करते रहे। इस दौरान हमारे बीच नॉर्मल बातें होती रहीं। फिर एक दिन मेरे पास उनका कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो उसने पूछा कहाँ हो। मैंने बताया कि मैं विजयनगर में ही हूँ। तब उसने बताया कि मैं भी यहीं पास में हूँ, तुम वहीं रुको, 15 मिनट में आती हूँ। मैं उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वह मुझे कुछ दूर नज़र आई। मुझे देखकर उसने हाथ हिलाया और फिर मेरे पास आ गई। फिर हम एक कैफ़े में चले गए और बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ लिया तो मैंने मना कर दिया। फिर वह मुझसे बार बार पूछने लगी। तब मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो नाम कहाँ से बताऊँ। यह सुनकर उसने मुझे सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। इस पर अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया हॉट। हॉट शब्द सुनते ही वह मुझे अपने घर चलने के लिए बोलने लगी। यह सुनकर मैं समझ गया कि खरबूजा चाकू पर गिरने को तैयार है। फिर मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसके घर पर कोई और नहीं था। अंदर जाने पर उसने मुझे बैठाया और पानी ला कर दिया। इसके बाद वह चेंज करने चली गई। करीब 10 मिनट बाद वापस आई तो नाइट ड्रेस पहन रखा था। उन कपड़ों में वह कितनी मस्त लग रही थी मैं बता नहीं सकता दोस्तों। उसका फिगर 34, 30, 36 का है और कोई भी इन कपड़ों में देख ले तो बिना मुठ मारे नहीं रह सकता। मैं उसका यह रूप देखकर खुद को रोक नहीं पाया और मेरे मुँह से निकला, क्या माल लग रही हो, निकल गया। यह सुनकर उसने एकदम से मुझे सेक्स के लिए बोल दिया। अब तो मेरे लिए वही सिचुएशन हुई, अंधा क्या चाहे दो आँख। फिर मैं उसके एकदम करीब गया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वह भी मेरे किस का जवाब दे रही थी। करीब 10 मिनट के लिप लॉक के बाद मैंने एक एक करके उसके ऊपर सारे कपड़े उतार दिए। अब वह सिर्फ ब्रा और पैंटी में थे, जिसे देखकर मेरा पप्पू पैंट के अंदर ही उछलने कूदने लगा। यह उसने भी देख लिया और फिर मेरे करीब आकर पैंट और टी शर्ट उतार दिया। मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था तो मेरा पप्पू उछलकर उसके मुंह के सामने आ गया। मेरे पप्पू को देखते ही उसने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। अब मुझसे भी नहीं रहा गया तो मैं भी 69 पोजीशन में आ गया। अब मैं उसकी चिड़िया को चाटने लगा। उसकी चिड़िया लगातार निकल रहे कामरस की वजह से चिपचिपी हो रही थी। मैं जीभ अंदर तक ले जाकर उसकी चिड़िया चाट रहा था। इस वजह से मेरे होंठों पर भी उसकी चिड़िया का रस लग रहा था। करीब 20 मिनट की चुसाई के बाद वो बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता, जल्दी से अपना हथियार मेरी चिड़िया में डाल दो और खोद खोद को मेरी सारी प्यास बुझा दो। सच में काफ़ी देर हो गई थी। अब मैं उसे खोदना चाहता था। मैंने झट से उसके मुँह से अपना पप्पू निकाला और सीधा होने के लिए कहा। उसके सीधा होते हुए मैंने उसके टांगों को चौड़ा किया और अपना मूसल जैसा 7 इंच का पप्पू उसकी चिड़िया के छेद पर रखकर एक ज़ोरदार धक्का दिया और पप्पू फच की आवाज़ करता हुआ पूरा अंदर घुस गया। चूँकि वह कई दिनों से बात खुद रही थी तो उसे दर्द हुआ और वह चीखते हुए बोली, ओए माँ, फाड़ दी मेरी चिड़िया।
लेकिन तब तक मैंने धक्के लगाना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ देर बाद उसे भी मज़ा आने लगा और वह बोली, हाँ मेरे राजा, ऐसे ही करते रहो, अब ये चिड़िया तुम्हारी है, जब भी मन कहे आ जाया करो। उसके मुँह से कामोत्तेजक बातें सुनकर मेरा जोश बढ़ गया। फिर मैं और तेज़ी से धक्के लगाने लगा। करीब 45 मिनट तक मैंने लगातार उसकी खुदाई की और फिर उसकी चिड़िया में ही झड़ गया। तब तक वह 4 बार झड़ चुकी थी। फिर उसने मुझे धन्यवाद कहा और मैंने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। इसके बाद हमने साथ में डिनर किया और फिर अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।